Hello students, today I am explaining next page of the chapter number 6, My Childhood. Come to the chapter. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. यानी हर बच्चा कुछ न कुछ जो है बॉर्न जो है उसकी बर्थ से ही कुछ क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर फ्रॉम माई मदर। अब ये यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि मुझे बर्थ से ही क्या मिला था उसको क्वालिटीज़ में, अपने मदर और फादर से ऑनेस्टी और क्या मिला था, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर एंड मदर। आई इनहेरिटेड विद इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यानी ऐसे जो बाकी की क्वालिटीज़ थी उसको अपने ब्रदर्स और सिस्टर से मिली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में उनके अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया है। उनके 3 फ्रेंड्स थे जो बेस्ट फ्रेंड थे। कौन कौन थे उनके बचपन में? रामनाथ शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन। ठीक है, रामनाथ शास्त्री, अरविंद एंड शिव प्रकाशन, ये 3 फ्रेंड्स थे उनके। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण तीनों ही जो हैं जो उनके फ्रेंड थे अब्दुल कलाम के, तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से हिंदू थे और वही ऑर्थोडॉक्स यानी हिंदूज़ में बिलीव करने वाले थे। एज चिल्ड्रन वन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस एमोंगेस्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ, यानी लेकिन बच्चों में कभी भी ये डिफरेंस नहीं था, मन में नहीं था कि ये हिंदू है या मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा उन बच्चों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर कभी भी कोई बात नहीं थी क्योंकि वो तीनों ही बेस्ट फ्रेंड थे। नेक्स्ट, एज चिल्ड्रन वन ऑफ देम, यानी कभी भी बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग्स। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ, लेकिन क्या था, जो ये वैसी फैमिली से थे और रामनाथ शास्त्री जो इनका फ्रेंड था वो तो ऐसी प्रीस्ट फैमिली से था, फिर भी उनके अंदर कभी भी ये बात नहीं थी कि ये मुस्लिम है और हम एक प्रीस्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। रामनाथ शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। किसके थे वो? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वर टेम्पल, वो जो रामेश्वर टेम्पल है उसके सबसे बड़े पुजारियों में से, प्रीस्ट में से एक थे। लेटर ही, नेक्स्ट, लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameswar temple from his father. Arvind went into the business of arranging transport of visiting pilgrims and Shiv Prakashan became a catering contractor of the Southern Railway. अब ये बताते हैं कि बाद में इनके तीनों फ्रेंड जो हैं कैसे सेटल हो गए अपनी अपनी लाइफ में। जो रामनाथ था जो एक फ्रेंड था वो तो अपने फादर की जगह पर प्रीस्ट बन गया था, और जो दूसरा एक फ्रेंड था वो उसने बिजनेस कर लिया था, और एक फ्रेंड क्या बन गया था, रेलवे में कैटर बन गया था, कॉन्ट्रैक्टर बन गया था बाद में जब अपनी लाइफ में सेटल हुए। लेकिन ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ये इनकी फैमिली क्या करती थी, सीताराम वहाँ के जहाँ पर ये थे वहाँ पर क्या था, एक सेरेमनी होती थी, फंक्शन होता था सीताराम कल्याणम सेरेमनी के नाम से। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म टू कैरिंग आइडल्स ऑफ द राम फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। अब क्या था, जो इनके घर के पास था जहाँ पर जैसे सीताराम विवाह वगैरह ये होता है, मैरिज का फंक्शन होता है, वहाँ इनकी फैमिली उसका अरेंजमेंट करती थी। जो भी मूर्तियाँ जो हैं सीताराम की जो मूर्तियाँ थीं, आइडल्स थीं, वो वह कहीं से लेके वहाँ तक ग्राउंड तक लिया जाता था जहाँ पर वो मैरिज स्टेज बनाया जाता था, और उसका पूरा अरेंजमेंट कौन करते थे, अब्दुल कलाम की फैमिली करती थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल मी द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। इनकी फैमिली में दोनों ही रिलीजन को मानते थे। इनकी ग्रैंड मदर जो दादी थी वो प्रॉफेट मोहम्मद की स्टोरी
और राम सीता की स्टोरी ये सोते टाइम उन्हें सुनाती थी। जो बच्चों की कहानी का टाइम होता था पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में, उस टाइम पर इनकी दादी इन्हें दोनों रिलीजन्स की स्टोरी सुनाती थी कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। जो भी रिलीजियस स्टोरीज़ हैं वो इन्हें एक्सप्लेन करती थी। नेक्स्ट, वन डे when I was in the 5th standard at the रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल, जब ये 5th क्लास में थे, रामेश्वरम में 5th क्लास में और एलिमेंट्री स्कूल में, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर इनकी क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप विद मार्क्ड मी एज मुस्लिम, इन्होंने कैसी कैप पहन रखी थी जिससे पता मुस्लिम जो सिर पे एक टोपी लगाते हैं कैप, वो पहन रखी थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट ऑफ, और वे हमेशा ही पहली सीट पर बैठते थे क्लास में, रामनाथ शास्त्री के पास में ही। हु वर द सेक्रेड थ्रेड, और रामनाथ शास्त्री जो हिंदू था उसने एक सेक्रेड थ्रेड पहन रखा था, जो गले में अपना रिलीजन का इस तरह से धागा जो बांध रखते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, उस टीचर को, नए टीचर को ये बात हजम नहीं हुई और उसके लगा कि एक हिंदू प्रीस्ट का सन जो है एक मुस्लिम बॉय के साथ कैसे बैठ सकता है। इन अकॉर्डेंस विद आर सोसाइटी रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, उसने नई समाज की तरह से, सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ देखी कि ये कैसे पॉसिबल है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और ये कलाम से उस टीचर ने कहा कि जाओ और पीछे जाके बैठ जाओ, उसको लास्ट सीट पे बिठा दिया। आई फेल्ट वेरी सैड, कलाम को बहुत बुरा लगा कि ये टीचर ने क्या किया। एंड सो डिड रामनाथ शास्त्री, जो रामनाथ शास्त्री को भी, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लोअर, उन्हें भी ये बहुत बुरा लगा था, यानी आगे से जाके पीछे बिठा दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, यानी उस पर क्या असर पड़ा, उन्हें लगा था कि ये तो मुझे बहुत बेकार बच्चा समझ रहे हैं और इस टीचर ने मुझे बहुत बेकार सा, यानी जो अच्छा नहीं होता पढ़ने में वैसा बच्चा समझा है, इससे मेरी इमेज अच्छी नहीं है। और वो रोने की जैसी शक्ल बना के, रोनी जैसी सूरत बनाई और पीछे जाके बैठ जाते, क्योंकि टीचर का आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन वो अपने घर में आगे आके उसको बताएंगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।